अब आपके साथ राजनीति की एक ऐसी कहानी शेयर करेंगे जिसमें सरकार के विरोध के लिए दिन को रात और रात को दिन कहा जा रहा है। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी। और इस कहानी के कथानक को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको राहुल गांधी का एक बयान सुनाना चाहते हैं, आप भी सुनिए। They believe that they can suppress the emotions of the Tamil people. They believe they can crush the language of the Tamil people. They believe that they can suppress the spirit of the Tamil people. I came to give them a message that nobody is going to suppress the Tamil spirit. And there is a reason for it. First of all, the Tamil spirit cannot be suppressed. And second of all, suppressing the Tamil spirit is the worst thing you can do for our country. अब चुनौती आपके लिए यह है कि क्या आपको इस पूरे बयान में से कुछ समझ में आया? शायद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। राहुल गांधी छुट्टी मनाकर विदेश से अब वापस लौट आए हैं और छुट्टियों के बीच वाली राजनीति उन्होंने फिर से शुरू कर दी है। किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, लेकिन वो इसे समर्थन देने के लिए तमिलनाडु के मदुरई पहुंच गए, जहां उन्होंने किसानों को समर्थन देने के लिए जल्लीकट्टू खेल का आनंद लिया, जो पोंगल के मौके पर हर साल आयोजित होता है। तो राहुल गांधी को कांग्रेस में तो जरूर राजकुमार कहा जाता है, लेकिन यहां वो आम लोगों के साथ बैठकर जल्लीकट्टू का आनंद भी ले रहे हैं और उनके साथ खाना भी खा रहे हैं, दक्षिण भारतीय खाना खा रहे हैं, लोकल जो उनका जो भोजन होता है। यहां उन्होंने दिल्ली में 50 दिनों से जारी किसान आंदोलन पर अपने विचार रखे, जबकि वो दिल्ली के किसान आंदोलन में अब तक एक बार भी नहीं गए हैं। यानी वहां तमिलनाडु में बैठकर वो दिल्ली के किसानों का समर्थन कर रहे हैं। The government is not just neglecting them. The government is conspiring to destroy them. There is a difference. Neglecting is you ignore them. They are not ignoring them. They are trying to destroy them. They are trying to destroy them because they want to benefit 2 or 3 of their friends. They want to give what belongs to the farmer to 2 or 3 of their friends. They want to take the land of the farmer, they want to take the produce of the farmer, and they want to give it to their friends. That is what is happening. अब गलती ये हो गई कि बीजेपी को घेरने की जल्दबाजी में, नरेंद्र मोदी को घेरने की जल्दबाजी में राहुल गांधी शायद फैक्ट चेक करना भूल गए, जो कि वो अक्सर भूल भी जाते हैं। वैसे भी वोट की राजनीति ऐसी ही होती है कि बड़े बड़े नेताओं को अपना इतिहास और अपने ही फैसले याद नहीं रहते। राहुल गांधी के साथ भी आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी पार्टी की यूपीए सरकार ने 10 साल पहले जल्लीकट्टू के त्योहार पर पाबंदी लगा दी थी। इसी जल्लीकट्टू पर उनकी सरकार ने पाबंदी लगाई थी। राहुल गांधी को आज शायद ये याद नहीं रहा कि जयराम रमेश, जो वर्ष 2011 में देश के पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने ही ऐसे त्योहारों के लिए जानवरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। यानी कांग्रेस पार्टी के लिए 2011 में जल्लीकट्टू का खेल खतरनाक था, इसलिए उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तमिलनाडु में इसके बाद वर्ष 2016 में जब विधानसभा चुनाव होने थे, तब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी यही लिखा था कि वो जल्लीकट्टू पर पाबंदी के समर्थन में है, पाबंदी के साथ है। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले किसी भी नेता को अपना इतिहास जरूर देख लेना चाहिए। जल्लीकट्टू एक विवादित खेल है, ये हम भी जानते हैं। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी थी, जिसका तमिलनाडु में बहुत भारी विरोध हुआ था। राहुल गांधी को तो शायद ये याद भी नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ही वर्ष 2016 में जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी की प्रतियोगिता को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी थी। अगर जल्लीकट्टू तमिल संस्कृति का इतना अहम खेल है और हिस्सा है, तो राहुल गांधी को यह जरूर आज बताना चाहिए, तो फिर आखिर उनकी पार्टी ने वर्ष 2016 में इस पर प्रतिबंध का समर्थन क्यों किया था?
क्या राहुल गांधी को तब यह लगता था कि यह खेल बंद होने से तमिलनाडु की संस्कृति को नुकसान नहीं होगा? लेकिन राहुल गांधी को अब ये सब बातें याद नहीं आएंगी। उनकी भूलने वाली इस बीमारी की वजह भी आपको जाननी चाहिए, और वो वजह है तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव, जो कि इसी साल अप्रैल या मई में होने वाला है। बस अब कुछ ही महीने बचे हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस को उम्मीद है कि डीएमके से गठबंधन करके वो सत्ता में लौट सकती है, और राहुल गांधी को जलीकट्टू में वोट की संभावनाएं दिख रही हैं। इसलिए आज उन्हें यह खेल अचानक अच्छा लगने लगा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.